तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 14 है और आज की इस क्लास में जानने वाले हैं कि आप किसी भी नंबर्स का एचसीएफ है जिसे मसा भी कहते हैं उसको कैसे निकाल सकते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब चलिए देखते हैं कैसे एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो होता है दो या दो से अधिक नंबर होते हैं उन्हीं का निकालना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 लिखा हूँ और हमारे पास ए नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा नंबर है उसको हम क्या करेंगे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे वन टाइम में जाएगा। तो वन टाइम में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए नंबर। इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स। सिक्स आ गया ना। अब देखिए जो हमारा रिमाइंडर है ना इसको जीरो करना होता है। तो जीरो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए भाग कर रहे हैं लेकिन भाग की तरह नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आया है सिक्स, अब इस सिक्स को क्या करेंगे इस नंबर में डिवाइड करेंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे सिक्स टाइम में जाएगा। यहाँ पे ए आ जाएगा, इसका रिमाइंडर हो गया जीरो। तो जिस पर रिमाइंडर जीरो हो रहा है जिससे डिवाइड करने पर वही क्या होता है उसका एचसीएफ होता है। तो सिक्स क्या है, इन दोनों का क्या है एचसीएफ है। ठीक है, इसका एचसीएफ सिक्स है। जैसे मान लीजिए आपके पास ए नंबर लिखा हुआ है और आपके पास ए नंबर लिखा हुआ है और आपके पास ना ए नंबर लिखा हुआ है, इसका निकालना है एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, आप ना सबसे पहले किन्हीं भी दो नंबर को ले लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, चाहे आप इन दोनों को लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। बस करना क्या होता है, बड़े वाले में छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमारा 42 अंदर आ जाएगा और जो हमारा ये छोटा वाला नंबर है बाहर आ जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे वन टाइम में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 34। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। आप क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि हमको इसके रिमाइंडर को जीरो बनाना है, तो क्या करेंगे इस नंबर को इसमें ला देंगे। तो अब क्या होगा हमारा कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे कि हमारा ए 4 टाइम में जाएगा और यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हमारा कट जाएगा। रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे हम, अब इस वाले नंबर को नहीं, इस वाले जस्ट रिमाइंडर के ऊपर वाले नंबर को हम लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे 4 टाइम में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8। रिमाइंडर हो गया जीरो, यानी कि हमारा कट गया। तो जो हमारा ए है ना, इन तीनों का एचसीएफ नहीं है, इन दोनों का सिर्फ एचसीएफ है, लेकिन हमको तीनों का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे 2 आया है ना इसी से इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 6 और 2 है और 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे कि हमारा ए 3 टाइम में जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6, ये हमारा कट जाएगा नीचे, इसको उतार देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, वन टाइम में जाएगा, इसका रिमाइंडर हो गया जीरो। तो यही हमारा क्या है फाइनल, इसका एचसीएफ है क्या है 2 है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर तो कट गया, नहीं कटता ना, तो सेम ऐसे यहाँ पर भी करते हैं। जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आता तब तक हमको करना होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर क्या लिखा हो, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, ये बहुत ही इजी होता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ए नंबर लिख दिया और आपके पास ना ए नंबर, मान लीजिए ए नंबर लिखा हूँ। तो इसको करना तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, किन दो नंबर को लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर देता हूँ ना, इसको ना यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ठीक, हमारा A2 है और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। अब क्या करता हूँ, किसी भी दो नंबर को ले लेता हूँ। तो मैं ना इन दोनों को ले लूँ, तो चलो इन दोनों को ले लेता हूँ, आपकी मर्जी, आपकी जो आप मतलब किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा ए नंबर और बाहर रहेगा छोटा वाला नंबर इस तरह से। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे वन टाइम में जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए नंबर, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ये हमारा कट जाएगा। ओ ओ ओ यहाँ पर आ जाएगा हमारा जीरो। ठीक, जीरो आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे हम, सॉरी, हाँ सही तो है, सही है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम इस नंबर को रख देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हमारा 100 है, ये हमारा 300 है, तो 3 टाइम में जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 और इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे हम, इस वाले नंबर को इसमें रख देंगे तो आ जाएगा हमारा ए नंबर। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे ये 25 है और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो हमारा ये 4 बार में चला जाएगा। तो 4 बार में नहीं जाएगा, ठीक, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा शायद। 4 चौका हो जाएगा 16 और सॉरी चला जाएगा, ठीक, चला चला जाएगा। 4 चौका हो जाएगा 16 और 2 चौका हो जाएगा 8,
सॉरी, ये क्या मैं लिख रहा हूँ भाई? 4 चौका 16, तो 4 16 और 2 चौका 8 9 96 होगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, हम 24 को यहाँ पे लिखेंगे। जस्ट इसके ऊपर वाले नंबर में हमको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 1 टाइम में 2 टाइम में जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा ये नंबर, यहाँ पे आएगा 2। अब क्या करेंगे, हम इस वाले नंबर को यहाँ पे उतार देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे 5 टाइम में जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो अब तो चला ही जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आया, इन दोनों का HCF 1 आ गया, ठीक। तो इन तीनों का नंबर भी HCF 1 ही होगा, क्योंकि देखिए 1 आ गया ना, तो 1 तो इसमें डिवाइड हो ही जाएगा। तो 1 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे 5 5 6 3 से, तो ये तो डिवाइड होकर आ ही जाएगा 0। 5 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आ गया 0, 6 आ गया, 6 आ गया, 0 हो गया, 3 को उतारेंगे, 3 टाइम में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका HCF क्या आया है, 3 आया है। तो ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ना आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, कौन सा नंबर लूँ, जैसे मान लीजिए 100 लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है, ठीक। 300 नहीं लेते, क्योंकि ये 2 टाइम में डिवाइड कर देगा। तो हम ऐसा नंबर लेते हैं ना कि हमारा ओ, जैसे मान लीजिए मैं 350 कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं इन दो नंबर को लेता हूँ, ठीक। इन दोनों का लूंगा ना, तो अभी 2 टाइम में जाएगा, तो हमको ना एक ही टाइम में जो चला जाए उसी को लीजिए, अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको लेंगे ना तो 3 टाइम में करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ले लेता हूँ, तो हमारा कितना हो जाएगा, 350 अंदर आ जाएगा, और 150 हमारा क्या होगा, बाहर रहेगा। तो 2 टाइम में जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, पे कट जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 टाइम में जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर। अब रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि हमारा ए निकला है इन दोनों का HCF, लेकिन हमको तीनों चाहिए, तो इसी नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, हमारा अंदर है 100, ठीक। और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मैंने आपको एक सवाल नहीं, मतलब एक तरीके से नहीं बताया। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ लेता हूँ इस नंबर को, जैसे मान लीजिए 135 है, ठीक, 135 है। तो 135 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, 135 को। आप 50 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे ए हमारा जाएगा 2 टाइम में। 2 टाइम में करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए नंबर। अब देखिए रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इस वाले नंबर को अंडर डाल देंगे, तो हमारा आ जाएगा 50। अब क्या करेंगे, कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 टाइम में जाएगा, और हमारा ए नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 35 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 टाइम में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए 5 से जब 15 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जो इन तीनों का जो HCF निकला है, 135 लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है, 350 लिखा हुआ है, इसका जो HCF निकला है ना, वो 5 लिखा है, 5 निकला है, 5 5 निकला है। तो इस तरह से है, इस तरह से करते हैं, बहुत ही इजी। आप किन्हीं भी, मतलब 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक। जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, जैसे मान लीजिए पहले नंबर, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 5 नंबर है, 4 नंबर छोड़ते हैं, 3 नंबर छोड़ते हैं, 5 नंबर है, इस तरह से। तो आप किन्हीं भी 2 नंबर को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इन 2 नंबर को ले लिया, तो इसे जब सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर जिस पे 0 आएगा, तो उस नंबर को उठा लेंगे। उस नंबर को उठाने के बाद आप इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड कीजिए। तो जिस पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, फिर उसी नंबर को उठाएंगे और इन दोनों में करेंगे। इसमें जो रिमाइंडर आएगा 0, उसी से इसमें करेंगे। तो उसी से करना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये नहीं समझे होंगे तो ये तो समझ ही गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।